नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। और कल हमने डिस्कस किया था कि आज मार्केट साइडवेज रह सकता है, तो ग्लोबल मार्केट में जो ओवर द नाइट जो सेलिंग देखने को मिली थी उसकी वजह से हम गैप डाउन खुलने के बाद ऑलमोस्ट हम साइडवेज रहे। एक्सपेक्टेशन ये था कि 25,950 के आसपास या 920 के आसपास रहेंगे, बट इसने ऑलमोस्ट 900 के आसपास पूरा दिन निकाल दिया। एंड ऑफ द डे जाके यहाँ पे थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एक्सपायरी के चलते नीचे जाके थोड़ा सा एक्सपायरी इसने दिखाई है। ठीक है, क्योंकि कल हम टॉप पे बंद हुए थे। अब जाहिर सी बात है, टॉप पे बंद हुए तो पुट राइटिंग का कल पुट राइटिंग ज़्यादा थी, तो उसका प्रेशर यहाँ पे एंड ऑफ द डे जो लोग पोजीशन बिल्कुल एंड में काटते हैं तो उनका प्रेशर यहाँ पे थोड़ा सा बना रहा था। बट एज पर द एक्सपेक्टेशंस मार्केट पूरा ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो करीब करीब आपका यहाँ पे 10 बजे से लेके ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं पूरा 3 बजे तक ये साइडवेज ही रहा। 20-30 पॉइंट के अंदर ही घूमता रहा, ऐसे में कोई प्रीमियम जंप नहीं करते। तो वो चीज़ें यहाँ पे तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि इसने इस रेंज को आज पूरे दिन यहाँ पे एक तरीके से होल्ड करके रखा। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सीधी सी बात ये है, संडे जो एनालिसिस थी या 2 दिन पहले जो एनालिसिस मैंने आपको करके दी थी, जब मैंने बताया था कि आपको कि जो डाउ जोन्स है उसने लाइफ टाइम हिट किया, वहाँ से एक कैसा हो सकता है, एक करेक्शन आ सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ, आपको दिख रहा है यहाँ से एक करेक्शन यहाँ पे आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब ऑलरेडी यहाँ पे कह सकते हैं जो नैस्डैक है वो थोड़ा ज़्यादा गिर चुका है, तो एक बाउंस बैक पेंडिंग है। तो वो बाउंस बैक हो सकता है आज आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये नीचे से रिकवर करता हुआ आ रहा है। अगर आप देखोगे नैस्डैक फ्यूचर 250 पॉइंट नीचे था, बट वहाँ से अगर आप देखो यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको यहाँ से इसने लो बनाया करीब 24,800 और वहाँ से करीब 200 पॉइंट के आसपास रिकवर हो गया है। तो एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा कि आज ये रिकवर होके ट्रेड कर सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कल हम क्या प्लान कर सकते हैं, तो देखो सीधी सी बात ये है, अगर 25,800 या इवन 25,850 इस जोन में अगर निफ्टी खुलता है तो डेफिनेटली एक बार बाय करने का ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये जोन में कहीं अगर खुलता है या रहता है आता है तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे निफ्टी ने क्या किया, एक गैप को पेंडिंग किया है यहाँ पे। आज मार्केट क्यों नहीं रिकवर हुआ और कल क्यों हो गया था, देखो दोनों में अंतर है। अगर आप देखोगे इस चार्ट को और इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो दोनों चार्ट लगभग सेम है, तो मार्केट सेम चार्ट को बार बार रिपीट नहीं कर सकता। तो आज मार्केट रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन कल अगर इसको अपॉर्चुनिटी मिली, अगर नैस्डैक वगैरह आज हरे निशान में बंद हो गए तो फिर ये डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हम नीचे थोड़ा सेलिंग का ना ट्राई करके, अगर मिलता है 25,820 या फिर 25,800 या इवन 25,830 भी मिल जाता है तो हम थोड़ा सा बाइंग का ट्राई करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है और टारगेट हम यही लेके चलेंगे करीब 26,000 के आसपास का। ठीक है, कल और परसों सेम हमारा व्यू रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि कल मार्केट सेम तरीके से मार्केट खुला था, आप देख रहे हो गैप डाउन खुला, नीचे गया, उसके बाद ये रिकवर हो गया। सेम आज मार्केट खुला, नीचे आया, तो बहुत सारे बायर्स क्या होता है कि जो रिटेल होता है वो कोशिश ये करता है कि यार कल रिकवर हो गया था, चांसेस वेरी हाई कि आज भी रिकवर हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, कॉल अपनी ऐड करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो कल अच्छी तरीके से बाय नहीं कर पाए थे तो आज वो थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करते हैं यहाँ पे। तो उस केस में क्या होता है कि मार्केट साइडवेज चला जाता है, क्योंकि सेम चार्ट मार्केट रिपीट नहीं करता बार बार। तो इसीलिए यहाँ पे अब कल क्या होगा, कल ये रिकवर हो जाएगा यहाँ पे, तो कोई भी रिटेल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको डर लगा रहेगा कहीं मार्केट साइडवेज ना चला जाए या गिर ना जाए। तो चांसेस वेरी हाई कि कल या परसों में आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, फर्दर जो सेलिंग आएगी वो 25,800 के नीचे ही आएगी, ये ध्यान में रखिएगा। 25,800 के ऊपर जब तक है तब तक हम थोड़ा रिकवरी का प्लान कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी में अपने जो एक कंसोलिडेशन एरिया है आपका, ये दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर इस तरीके से ये चैनल बना हुआ है, इस चैनल के थोड़ा सपोर्ट के आसपास आया है, तो या तो ये ब्रेक डाउन करेगा या फिर यहाँ से नीचे जाके फिर ये रिकवर करके ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो बाइंग एरिया हो सकता है वो हमारा हो सकता है यही,
क्योंकि इसमें भी आप देखो पहली कैंडल पे गया, उसके बाद साइडवेज रहा, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर बैंक निफ्टी के बाइंग एरिया की बात करें तो वो हमारे पास होगा 58,800 से लेके 58,600। ये जो जोन होगा ये हमारे पास एक बाइंग का जोन होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कहीं सेलिंग का हम ट्राई नहीं करेंगे, क्योंकि इसने भी सेम गैप पेंडिंग किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने एक गैप पेंडिंग किया है और इस गैप के बाद ये सपोर्ट लेके यहाँ से दोबारा से ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? तो 59,700 तक तो डेफिनेटली जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। और कुछ मार्केट में है नहीं, क्योंकि अगर मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो मार्केट में कोई एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ है। अगर आप डे ऑलमोस्ट आधे घंटे के चार्ट पे देखोगे तो मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, तो इस रेंज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये एक रेंज है। इस रेंज के बाहर निकलेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई फर्दर मूवमेंट आए अराउंड ये, ठीक है। फिलहाल ये रेंज जो है उसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज के हिसाब से यहाँ पे दिख रहा है कि 25,800 के आसपास हमें बाइंग का थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाइंग आती है तो डेफिनेटली ये ऊपर 26,000 और 26,050 तक जा सकता है। कल और परसों का दोनों का सेम व्यू रहने वाला है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टॉप लॉस जाएगा तो चला जाएगा, बट कल और परसों हम थोड़ा बाय का ट्राई कर सकते हैं। अगर कल रिकवर कर जाएगा तो परसों का छोड़ देंगे, अगर कल रिकवर नहीं करता है तो परसों भी सेम बाइंग का व्यू लेके चल सकते हैं। सिर्फ पुल बैक की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा बाइंग का यहाँ पे नहीं है। सिर्फ पुल बैक मतलब 26,000 और 26,030 के जोन तक, या फिर 26,060 तक के जोन दोबारा निफ्टी जा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए, ऊपर आपका 59,500 59,600 तक डेफिनेटली जा सकता है। ये चीज़ क्लियरली दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबल फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो देखो, बात करते करते आपका ऑलमोस्ट ये अभी थोड़ी देर बाद हरे निशान में आ जाएंगे, क्योंकि पिछले 3 दिन में ऑलमोस्ट ये काफ़ी हद तक आप देख सकते हो गिर चुका है। तो ऑलमोस्ट इसने ये जो मूवमेंट हुआ था, इस मूवमेंट का 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट यहाँ पे कर दिया। अब थोड़ा पुल बैक आएगा, उसके बाद गिरेगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो उस सपोर्ट में हम भी मार्केट में डेफिनेटली बाउंस कर जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि सिंपल सी चीज़ ये है कि हम ऊपर से नीचे आए हैं, ठीक है, बट मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हमें नीचे को देखने को नहीं मिली है। ऊपर मार्केट ने गैप पेंडिंग किया हुआ है, अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ये इस गैप को फिल करने ऊपर जा सकता है। तो 26,030 टारगेट आप 1-2 दिन के लिए प्लान कर सकते हो, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी फर्दर नेगेटिविटी आएगी वो 25,800 के नीचे ही आएगी। 25,800 के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तभी हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा बाइंग का। फिर हम थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे अपनी फर्दर कोई पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।